हेलो। आज हम बायोस्टेट्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कोरिलेशन पे चर्चा करेंगे। जैसे कोरिलेशन होता क्या है, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें रिलेशन शब्द है। रिलेशन मतलब संबंध, मतलब ये दो किसी चीज़ों में संबंध बताता है। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप हैं उनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका फंक्शनल रिलेशनशिप। जब कभी दो वेरिएबल मतलब दो एक्स और वाई दो वेरिएबल हो सकते हैं, उन दोनों में किसी फंक्शन से रिलेशनशिप हो तो उसको हम फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला है एक सर्कल के एरिया का। तो इसमें क्या है, जैसे कि ए क्या है, एरिया है, और आर क्या है, रेडियस है। तो अगर हमको एरिया मालूम है तो हम रेडियस एग्जैक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमको रेडियस पता है तो हम एग्जैक्ट एरिया उस सर्कल का फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। दूसरा टाइप का जो रिलेशनशिप है वो है आपका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, जिसमें कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं वह फंक्शन के द्वारा रिलेटेड नहीं होते, रिलेटेड अवश्य होते हैं, और एक वेरिएबल की वैल्यू से हम दूसरे वेरिएबल की एक्यूरेट वैल्यू हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कैलोरी इनटेक और वेट गेन में जो रिलेशनशिप है वह एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है। मतलब हम जितना कैलोरी कंजम्पशन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके रेशियो में ही हम एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि कितना जो है वेट गेन हुआ है। अब को रिलेशन है क्या? जब हम किसी एक बाईवेरिएट डाटा के बारे में सोचते हैं, जैसे कि बाईवेरिएट का मतलब जिसमें कि दो वेरिएबल होंगे, तो यदि हम एक वेरिएबल की वैल्यू को घटाते या बढ़ाते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी घट जाती है या बढ़ जाती है, मतलब उसमें भी चेंज होने की टेंडेंसी होती है। तब यह कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, और इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है उसको ही हम को रिलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की सेल भी बढ़ती है। जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आता है आइसक्रीम की सेल बढ़ती जाती है। इस प्रकार से उसमें क्या है कि एक है इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल जो है वह इंडिया में कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी प्राइसेस हाई है। अगर जिस कंट्रीज़ में ज़्यादा उपलब्धि है पेट्रोल की, वहाँ पे उसकी कीमत जो है क्या है, कम है। तो अपोजिट डायरेक्शन में भी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी ये घट या बढ़ सकती है। इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल दैट हेल्प्स टू मेजर एंड एनालाइज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसी तरह से कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन के कुछ टाइप्स हैं जिसको कि हम डायरेक्शन के आधार पर दो प्रकार में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वह सेम डायरेक्शन में चेंज होती है, मतलब यदि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी अगर घटेगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे कि हाइट एंड बॉडी वेट, जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी वेट भी बढ़ते जाता है, तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब बात आती है नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे दो वेरिएबल हमने एक्स और वाई लिया, तो मान लीजिए अगर हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू कम होगी, और एक्स की वैल्यू को कम करते हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि प्राइस एंड प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन कम है तो प्राइस बहुत बढ़ती जाएगी, यदि प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो प्राइस जो है वह कम होती जाती है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वह नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। रेशियो के आधार पर भी हम कोरिलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है इसमें लीनियर कोरिलेशन। तो जब दो वेरिएबल्स का जो रेशियो है वह हमेशा कांस्टेंट हो, तो अगर हम उसको ग्राफ में प्लाट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। जैसे देखिए इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम एक्स के वैल्यू को 6 करते हैं तो वाई का वैल्यू 12 होता है, 7 करते हैं तो वाई का वैल्यू 14 आ जाता है। मतलब हर बार एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 1/2 आ रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वह लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे कि इसका हम डेली लाइफ का एग्जांपल इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फीस सबमिटेड। यदि एक स्टूडेंट 100 रुपया फीस सबमिट करता है तो 5 स्टूडेंट कितना करेगा, 500 रुपया। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वह इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है।
नॉन लीनियर कोरिलेशन कब होगा? जबकि रेशियो जो है दो वेरिएबल्स के बीच का वह कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब एक वेरिएबल को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा, या एक वेरिएबल को घटाएंगे दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा या घट भी सकता है, लेकिन उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि दो, अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू यहाँ 4 है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम x का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y का वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि वह 6 हो, 5 हो गया है, मतलब रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दुकान का जो स्तर है उसको हम बढ़ा देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका जो सेल है वह भी उसी स्तर में या उसी रेशियो में बढ़े। संख्या के आधार पर भी हम इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे सिंपल कोरिलेशन, जिसमें हम केवल दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं, वो सिंपल कोरिलेशन है। जैसे वीट का प्रोडक्शन या ईल्ड और यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब कितना हमने फर्टिलाइजर यूज़ किया और कितना वीट प्रोड्यूस हुआ, वो सिंपल कोरिलेशन है, क्योंकि दो ही वेरिएबल है इसमें, वीट का ईल्ड और फर्टिलाइजर का यूज़। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होगा? जब हम 3 या 3 से अधिक वेरिएबल्स की एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको अपन मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर इसी में हम देख लें तो ईल्ड का जो वीट का ईल्ड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो इसमें हम 3 वेरिएबल ले लिए, तीनों के आपस में जो संबंध अगर हम देखते हैं तो उसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। पार्शियल कोरिलेशन क्या होगा कि जब हम दो से अधिक वेरिएबल्स की स्टडी साथ साथ तो करते हैं, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं वही केवल आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं या उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे ईल्ड ऑफ मेज एंड फर्टिलाइजर यूज्ड एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड मैन्यूर, मतलब मेज का जो प्रोडक्शन है उसको हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर के साथ कंपेयर करके कि फर्टिलाइजर कितना उसमें यूज़ किया, और उसमें पेस्टिसाइड्स या मैन्यूर का जो इफेक्ट है उसको हम अलग कर देते हैं। अब आते हैं हम कि कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड्स अपना सकते हैं। तो इसमें पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें जो प्रथम दो हैं स्कैटर डायग्राम मेथड और ग्राफिकल जो मेथड है उसको हम केवल देख करके बता सकते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें रिलेशनशिप है या नहीं है, या उसमें रिलेशनशिप का क्या नेचर है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन इसका जो एक्सटेंट है या उसका एग्जैक्ट डिग्री ऑफ जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं। तो पहला मेथड को देखते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड को। यह मेथड बड़ा ही सिंपल मेथड है जिसमें कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है ग्राफ पेपर में उनको ग्राफ प्लाट करके, जिसमें दो वेरिएबल जैसे मान लिया हमने लिया x और y वेरिएबल लिया। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें कि हमने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया, जिसमें हम नंबर क्या करते हैं, प्लांट के हाइट को मेज़र कर लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स, पी प्लांट लिया उसके हाइट को मेज़र किया और उसमें कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं उसको मेज़र किया। इस तरह से हमने 20 पी प्लांट लिए, उनके हाइट को मेज़र किया और उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स दिया। हाइट जो है प्लांट की उसको हमने x वेरिएबल मान लिया और जो नंबर ऑफ पोर्ट्स है उसको y वेरिएबल मान लिया, और इस प्रकार से हम इसको ग्राफ में प्लाट करते हैं। तो हर एक पेयर ऑफ x एंड y के लिए हमको एक वैल्यू जो है वह एक डॉट जो है वह प्राप्त होगा। इसमें हम जो y एक्सिस है उसमें हमने ले लिया है नंबर ऑफ पोर्ट्स और जो x एक्सिस है उसमें हम ले लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट। तो इस प्रकार से हमको जितने हमारे ऑब्जर्वेशन, जैसे 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 हमको डॉट्स मिलेंगे x और y एक्सिस में। तो इस प्रकार से जो है हम एक डायग्राम या जो ग्राफ हमको जो मिला है उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अब स्कैटर डायग्राम जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए इसमें पहला जो दिखा रहा है वो है आपका स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब इसमें जो डॉट्स जो मिल रहे हैं वो एक लाइन में हमको मिल रहे हैं और वो लाइन से बहुत कम है जो इधर फैले हुए हैं। दूसरा है आपका वीक पॉजिटिव, मतलब स्कैटर तो हैं कुछ डॉट्स इधर उधर, और इसमें जो लाइन है उसके आसपास में बहुत सारे जो डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप तो दिख रहा है पर वो कैसा है, वीक टाइप का पॉजिटिव रिलेशनशिप। तीसरा है आपका स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप, इसमें जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं और लेकिन वो क्या है, बिल्कुल एक लाइन में बहुत कंडेंस्ड हैं। फिर है वीक नेगेटिव रिलेशनशिप, अपोजिट डायरेक्शन में मूव तो कर रहे हैं वेरिएबल्स लेकिन थोड़े हमको स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं। फिर है मॉडरेट नेगेटिव, जो कि थोड़े कंडेंस दिख रहे हैं वीक नेगेटिव के कंपैरिजन में। और लास्ट वाला है आपका नो कोरिलेशन, जिसमें कि हमको सारे डार्ट्स जो हैं वो पूरे प्लॉट एरिया में स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी डेटा होंगे
जिसमें किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, जैसे कि आपका आइसक्रीम की सेल और वीट के प्रोडक्शन, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरह से हमको इसमें नो रिलेशनशिप के जो डाट्स हैं वो प्राप्त होंगे। अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम के। मेरिट्स इसके बहुत से हैं, जैसे कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको देखते ही हमको एक रफ आइडिया हो जाता है कि जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये जो मेथड है वह एक्सट्रीम वैल्यूज से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। ये एक नॉन मैथमेटिकल मेथड है, इसलिए बहुत ही सरल है समझने के लिए, और ये पहला स्टेप है दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को बताने के लिए। इसका जो एक ही डेमेरिट है कि ऑल्दो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द नेचर एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट इट कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ये जो है हमको दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है उसको नहीं बता पाता। दूसरी जो विधि है वह है आपका ग्राफिकल मेथड। यह मेथड भी बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके लिए भी हम दो वेरिएबल्स हमने जैसे लिया एक्स और वाई वेरिएबल्स, उसको ग्राफ पेपर में हम प्लॉट करते हैं और एक्स के लिए एक कर्व प्राप्त करते हैं और वाई के लिए एक दूसरा कर्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से एक्स और वाई दोनों के लिए हमको दो ग्राफ मिलेंगे या दो कर्व मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो कर्व है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या वो दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और यदि वह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ये जो मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, उसका उपयोग बहुत अधिक हमारे बायोलॉजिकल साइंस में किया जाता है। इकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में, इन्वायरमेंट के एक्सपेरिमेंट्स में या जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में ग्राफिकल मेथड्स का हम उपयोग करते हैं। उसी जो एग्जाम्पल 1 जो मैंने लिया था उसी का हमने एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है जो इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें हमको क्या दिख रहे हैं, दो लाइंस दिख रही हैं, एक एक्स वेरिएबल के लिए और दूसरा वाई वेरिएबल के लिए। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके लिए हमने जो रेफरेंसेस हैं कुछ खान एंड खाना